हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि वाचिंग मेडोजेड स्टडी। दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 1 पे मैं डिस्कस करूंगा कि आपका जो सिलेबस है जेटेट मेंस का, सहायक आचार्य का, इस सिलेबस को जेएसएससी भारत का कौन सा परीक्षा से कॉपी किया हुआ है। अभी आप सोचोगे कि इसको जानकर आपका क्या फायदा है। आपका फायदा है, आप जानते हो कि मार्केट में जेटेट मेंस का यानी कि सहायक आचार्य का प्रैक्टिस सेट छोड़ के कोई भी बुक मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको यह बता दूं, लाइव प्रूफ दिखा दूं यहां पे कि आपका सिलेबस को जेएसएससी कौन सा परीक्षा से कॉपी किया हुआ है, तो आपका तैयारी जो है ना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप आसानी से उस बुक को मंगा सकते हैं, जिस स्टेट का हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का, जहां से कॉपी किया हुआ है जेएसएससी। समझ रहे हो। और यह चीज पूरा इंटरनेट में आप सर्च कर लेना, आपको कोई यूट्यूबर, कोई कोचिंग संस्थान ये चीज नहीं बताया है, आशा करता हूं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका संपूर्ण सिलेबस 1 to 5 एंड 6 to 8 का। पॉइंट नंबर 3 में मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये जो पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेके जितना भी दिमाग में क्वेश्चन है उसको सल्टाने के लिए, यानी कि उसको सॉल्यूशन देने के लिए। पॉइंट नंबर 4 पे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जो आप थंबनेल में देखे हो कि फ्री में नोट्स जेटेड मेंस का, वो कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि मैं कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं करता हूं। अब इस फ्री नोट को पाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो को आपको देखना होगा, पूरा वीडियो को। ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपको नोट्स कैसे मिल पाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कीजिए, क्योंकि मिनिमम 20 मिनट का ये वीडियो हो जाएगा। काफी चीज मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि आपका कॉपी कहां से हुआ है, कॉपी कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, सारी चीज, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज मैं दिखाता हूं ना पूरा डिटेल्स में दिखाता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये है हम लोगों का इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, ये है सिलेबस। ठीक है, अब देखो इसमें ये है पेपर 1। पेपर 1 जो है ये आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर 1 जो है ये आपका जो 10th में जो था, यानी कि आपका देखो ये पत्र 1 के अंतर्गत माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अद्यमित परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो झारखंड का, अभी कोई काफी स्टूडेंट है, 3,500 स्टूडेंट हैं जेटेट पास, जो कि अदर स्टेट के हैं। अब वो अपना वहां का टेंथ का जो बुक है वो मत फॉलो कर लेना। झारखंड का, जैक का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो 10th का बुक है आपको उसको पढ़ना होगा। यानी कि ये हो गया आपका पेपर 1। इसके बाद इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे पेपर 2। ध्यान से सुनना बाबू। ठीक है, पेपर 2। पेपर 2 क्या है आपका, यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो है आपका ये परिशिष्ट जो है 12th, इसके आधारित। अब हम लोग नीचे चलेंगे। ठीक है, परिशिष्ट 12th में जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि सारा चीज मैं आपको ओपन दिखाऊंगा। ठीक है, कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूं ये पूरा इंटरनेट पे सर्च कर लेना, कोई भी यूट्यूब हो, क्योंकि अधिकतर आदमी को ये चीज पता ही नहीं है। और ये चीज मैं पीजीटी में भी दिखाया था, काफी हेल्प होता है स्टूडेंट लोगों को कि पीजीटी को का जो परीक्षा था, जो सिलेबस था, वो जेएसएससी कहां से कॉपी किया हुआ था। तो जैसे हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ये कंप्लीटली यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वहां से कॉपी किया हुआ था पीजीटी का। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का परिशिष्ट 12th, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स था पीजीटी का, कंप्लीटली बीपीएससी का ऑप्शनल से कॉपी किया हुआ था। इंग्लिश जो था पीजीटी का, कर्नाटका का जो पीएससी था उसका जो मेंस, तो इतना रिसर्च करके मैं स्टूडेंट्स लोगों को बताया था और काफी हेल्प मिला था स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये है हम लोगों का पेपर 1 है, किसका, 1 to 5 का। 1 to 5 का पेपर 1 का। अभी मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हिंदी, क्योंकि हिंदी अधिकतर स्टूडेंट्स का है, इसीलिए मैं हिंदी को दिखा रहा हूं। सारे चीज को दिखाऊंगा तो 4-5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सिलेबस जो है, क्योंकि आपको पता है कि इसका कोई भी मार्केट पे बुक नहीं है जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर कराएगा, या तो इसका डिटेल्स में दिया हुआ है, नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, बट मैं भी हो सकता है। अब आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि ये कौन सा भारत का कौन सा एग्जाम है जहां से सिलेबस को कॉपी किया हुआ है। उससे आपको आसान हो जाएगा कि यहां पे बुक नहीं मिल रहा है, लेकिन उस जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का बुक आपको 110% मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। इसको आप कॉपी कैसे करोगे, जो गूगल लेंस का यूज जानते हैं, गूगल लेंस से इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। जो नहीं जानते हैं, व्हाट्सएप में भी अगर आप बोलोगे ना, जो भी व्हाट्सएप में बोलोगे तो टाइप हो जाता है। ठीक है,
तो एक एक चीज को, एक एक लाइन को पढ़ के आप इसको कॉपी कर लेना है वर्ड में, ठीक है। मैं इसका कॉपी कर लिया हूं, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लिया हूं, ये है इसका कॉपी, ये। अब इस कॉपी को क्या करूंगा, मैं पूरा सा यहां पे कॉपी कर लिया। आपको आपका जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है, मैं हिंदी का दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, सारे सब्जेक्ट का मैं दिखाऊंगा तो 4-5 घंटा का वीडियो हो जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंगली जो मैं कर रहा हूं आपको वही चीज करना है। आपको जैसे मैं ये व्हाट्सएप में ले लिया हूं हिंदी का, इसको आपको लेके ले लेना है, कॉपी कर लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप चाहिए, आप मोबाइल में भी कॉपी कर सकते हो, गूगल लेंस का यूज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। फोन है आपके पास, जानता हूं मैं, कोई बात नहीं, आप फोन का गूगल पे यूज खोलना और इसमें कंट्रोल भी यानी कि पेस्ट कर देना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अभी तक समझ गए हो, वेरी गुड। उसके बाद आपको एंटर कर देना है। आप जैसे ही एंटर करोगे, देखो जैसे ही एंटर करोगे, जो वेबसाइट सबसे पहले पहला ओपन होगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे होगा, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा, लेकिन किस्मत अच्छा है कि हिंदी का सबसे ऊपर में दे दिया है, हिंदी का। अब इसमें ना ये जो अब दिख रहा है सबसे पहला जो वेबसाइट है, इसको आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला पीडीएफ आपका ओपन होगा, यानी कि हिंदी का 1 to 5 का पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको हमारे जेएसएससी कहां से कॉपी किया हुआ है ना, राजस्थान बोर्ड से कॉपी किया हुआ है। कक्षा 12th का जो राजस्थान बोर्ड है ये वहां से कॉपी किया हुआ है। अभी आप बोलोगे सर मैं क्यों मानूंगा, मैं दिखाऊंगा मेरा दोस्त। आपको क्या करना है, इस पीडीएफ का नीचे में आना है। देखो हम मैं एक तो पीडीएफ ओपन करता हूं जो कि हिंदी, देखो आत्म परिचय, ठीक है। आत्म परिचय क्या है, ये है आपका आत्म परिचय। 2 में क्या हुआ है, दिन, दिन जल्दी, ठीक है, दिन जल्दी। तो उसके बाद क्या है, जल्दी ढलता है। अब हम लोग देखेंगे जल्दी ढलता है कि नहीं, जल्दी ढलता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या लिखा है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ये है हम लोगों का पीडीएफ, हरिदास हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। पतंग, उसके बाद है हम लोगों का पतंग, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या है, कविता के बहाने, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या है, कविता के बहाने। बात सीधी थी पर, चैप्टर 3 में क्या है, बात सीधी थी पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में कमरे में बंद अपाहिज, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग क्या कहां आएंगे, कमरे में बंद अपाहिज। इसी तरीके से अगर आप देखोगे सारे चैप्टर कंप्लीटली यहीं से कॉपी किया हुआ है। लास्ट में देख लो, ये वाला क्या है, छोटा मेरा खेत, ठीक है। इसका क्या है यहां पे, छोटा मेरा खेत, ठीक है। एकदम हूबहू सीधा यहां से कॉपी किया हुआ है राजस्थान का 12th का जो सिलेबस है, और यहां पे पेस्ट मार दिया है। अब हम लोग आते हैं खंड खंड ये वाला का, गद्य वाला। ये कौन सा था, ये आपका शायद पद्य वाला था, ठीक है। चलो एक गद्य वाला, ये देखो महादेवी वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग गद्य वाला देखेंगे, महादेवी वर्मा, ठीक है। इसके बाद जनेंद्र जनेंद्र कुमार का ये गद्य वाला है, देखो जनेंद्र कुमार, ठीक है। बजाना दर्शन का, ये देखो बजाना दर्शन का, कंप्लीटली कॉपी पेस्ट है दोस्त, एकदम कॉपी पेस्ट है ये वाला चीज का, ठीक है। अब इसका नीचे भी देख लो, इसका नीचे भी अगर आप देखोगे कंप्लीटली कॉपी पेस्ट है, ठीक है। कमेंट करके बताना अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा है। अब इसका 2 ऑप्शन है, अभी तक तो कम से कम मार्केट पे ये चीज अवेलेबल ही नहीं है कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली कोई बुक भी है बोल के। लेकिन अभी तक मैं आपको ये हेल्प किया कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मार्केट में बुक है, लेकिन झारखंड में नहीं है। अब कोई ना कोई बोर्ड से कॉपी किया हुआ था, जैसे मैं आपको बताया कि जब मैं पीजीटी का मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी इकोनॉमिक्स का ऑफलाइन में मोर देन 500 स्टूडेंट्स को हम लोग फिजिकली पढ़ाए हैं, टेस्ट सीरीज लाए थे, नोट्स दिए थे हजारों स्टूडेंट को, और ये चीज रिसर्च करके बताए थे कि पीजीटी का कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस कहां से कॉपी किया हुआ था। क्योंकि आज की तारीख में जैसा आप लोगों का सीन है, पीजीटी में भी सेम चीज था, ढंग का किताब कोई भी अच्छा अवेलेबल नहीं था। अब लेकिन आप लोगों का किस्मत अच्छा है कि ये जो पीडीएफ है ना, इसी में इसका कंप्लीटली समरी भी दिया हुआ है, एक गुड लक है, ठीक है। ये है आपका ये जो नोट्स। अब एक चीज पता है, मैं आपको दिखा दूं पहले, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो
ये है आपका पद्य भाग यानी कि आत्म परिचय। हम लोगों का क्या सिलेबस है? हम लोगों का सिलेबस है आपका आत्म परिचय पार्ट 1 का। ठीक है, आत्म परिचय का कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, पाठ सारांश भी दिया हुआ है। ये यहां पे सारांश को पढ़ लो। ठीक है, सारांश को यहां पे पढ़ लो, ये पढ़ लो। उसके बाद इसका एमसीक्यू भी दिया हुआ है। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे पद का उसका जो टू है, ठीक है, इसका जो टू है यानी कि पतंग, हम लोग देख लेंगे कि पतंग कहां पे है। ये देख लो पतंग, ठीक है, ये है उसका पतंग। इसके बाद बिल्कुल स्किप मत करना दोस्त, अगर आप चाहते हो कि कोई एक वैल्यूएबल कंटेंट मिले, ठीक है, और अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हुए, सबसे दुख का बात है। वीडियो देखते तो है, देखते तो हो, आई मीन उसके लिए दिल से थैंक्स, लेकिन कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। देखो अब इसके जो है कविता के बहाने, देखो कविता के बहाने, कविता के बहाने में आपको जो सर्च कर रहे हो, किताब ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा चीज दे दिया। लो, उसका एमसीक्यू भी दिया हुआ है। इस तरीके से इस बुक के कमरे में बंद अपाहिज, अगर आप देखोगे कमरे में बंद अपाहिज न कमरे में बंद अपाहिज, इसका देख लो। पता है एक चीज, अगर मैं इस पीडीएफ को कट कर लेता और वीडियो में बोलता कि हाँ भाई जो पेपर 2 है उसका हिंदी का कंप्लीट संपूर्ण नोट्स मैं दूंगा मिनिमम फी में 200 रुपया में, मैं आपको लिख गारंटी देता हूं कि कम से कम 2 से 3 हजार बंदा मेरा इस पीडीएफ को खरीदता 200 रुपए में, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन ये वाला रूल को हमने अप्लाई नहीं करके मैंने सोचा कि नहीं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दो। क्योंकि मेरा जो साइकोलॉजी है, मैं जिस रूल से चलता हूं कि अगर मेरे द्वारा किसी भी इंसान को भला होता है तो ऊपर वाला जितना हमको देगा ना, वो चीज इंसान पैसा देके भरपाई नहीं कर पाएगा। इस ये वाला चीज को, ये तो ऐसा हो गया है जेटेड मेंस ना, कि रेगिस्तान पे कोई अगर, मतलब रेगिस्तान पे कोई इंसान जब प्यासा लगता है, पानी के लिए तरसता रहता है, उसको एक बूंद भी पानी जो है ना, वो काफी उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स जो अवेलेबल है, बस डिफरेंस क्या है, ये मैं भी नहीं बनाया हूं, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपको भी नहीं मिल रहा था आज तक, लेकिन अब मिलेगा। बस रिसर्च, रिसर्च आपको करना जरूरी है। कंप्लीट मतलब ये आपका जितना भी यहाँ पे चैप्टर है ना, ये सारा चैप्टर का नोट्स इसमें दिया हुआ है। ये वाला जो पीडीएफ में, ये पीडीएफ में बहुत सारा पेज है, 548 पेज है। ये देखो, ये आपका पार्ट 5 है, क्योंकि ये आपका 12th का है। उसका जिसको इसका हार्ड कॉपी भी चाहिए, आप आराम से राजस्थान वाला 12th का बुक मंगा लेना हिंदी का, या तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप डायरेक्टली जो वेबसाइट हम आपको दिखाएं वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दे रहा हूं, उस लिंक से ले लेना। हजारों स्टूडेंट को, मैं तो अभी भी आपको रिपीट कर रहा हूं ना, कि अगर मैं इसको सेल करने का कोशिश करता तो आराम से 2000 बंदे को 200 रुपए से मैं आराम से सेल कर सकता था, यानी कि 4 लाख रुपया होता। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है, इंसान को दुआ भी चाहिए। दिल से अगर कोई चीज निकलता है ना कि चलो A to Z स्टडी हम लोगों को हेल्प किया, ये जो आपका दिल से निकलेगा, वो चीज पैसा के साथ आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अल्टीमेटली इसी तरीके से अब मैं अगर आपका सारा सब्जेक्ट का इस तरीके से अगर निकाल के मैं दिखाऊंगा ना, तो 2-3-4 घंटा का वीडियो बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब ये मत सोच लेना कि सारा का नोट्स भी यहाँ पे फ्री में गिरा हुआ है, नहीं। जैसे हमको हिंदी में दिखाएं, ये तो किस्मत अच्छा था आपका और मेरा कि आपको यहाँ पे मिल गया। लेकिन एक चीज आपको जरूर मिलेगा कि अगर आप अपना सिलेबस को कॉपी करके गूगल में डालोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा झारखंड सरकार हमारे जेएसएससी जहां से भी कॉपी किए हुए थे, वो एटलीस्ट उस वेबसाइट पे आप जा पाओगे और आपको यह पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम से इसको कॉपी किया हुआ है, सो दैट कि आप डायरेक्टली वो वाला एग्जाम्स का जो बुक है इजीली आपका इंटरनेट पे यानी कि फ्लिपकार्ट में उसका बुक अवेलेबल मिल जाएगा। हमारे जेटेट का हो चाहे जेटेट मेंस का, में जेटेट मेंस का कोई बुक क्यों अवेलेबल नहीं है, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो चाहे ऑफलाइन, क्योंकि 10 साल में एक बार परीक्षा होने वाला परीक्षा है, इसीलिए नहीं है। इसीलिए कोई भी मार्केट पे कोई भी किताब दुकान इसका नहीं बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार सेल होने के बाद फिर बनेगा नहीं, आपका सेल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूं, जाके ऐड हो जाना, इसका मैं आपको पीडीएफ वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से आपको आपका सिलेबस कहां से कॉपी किया हुआ है ये चीज आपको खुद को चेक करना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि इसका अगर मैं सारा चीज दिखाऊंगा ना मेरा दोस्त, तो 2-3 घंटा भी बीत जाएगा, फिर भी हम लोग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग अब सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तैयारी के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, अब जो कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन है आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 को लेके,
उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सामान्य ज्ञान में सारे बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि भाई कैसे इसको तैयारी करें, कहां से पढ़ें, इसका भी बहुत बेहतरीन मैं आपको इसका ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले एक चीज देख लो, जिनका 6 to 8 है, जिनका 6 to 8 है और एसएसटी है, इसका भी कोई भी मार्केट पे बुक नहीं है। इसका नोट्स आप मेरे से ले सकते हो। जिसका फी कितना है, इसका फी है ओनली 500 रुपीज। ये वाला पे जो है ये पेड है। ये पाइप क्यों अभी बोल रहे कि भाई फ्री में, भाई उसको मैं फ्री में आपको दिखाया, ये फ्री में हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसमें फिजिकली मुझे नोट्स को बनाना पड़ता है। मैं हूं, मेरा टीचर लोग है, टीचर को मुझे पे करना पड़ता है मेरा जो ऑफलाइन में। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको ये हेल्प मिल जाएगा कि जो दूसरे कोचिंग में 4,000 5,000 रुपए जो पे करना पड़ता है, मैं पीजीटी का जैसा एग्जाम पे आपको 500 रुपए में मैं नोट्स दिया हूं। तो ये चीज आपको मेरे तरफ से हेल्प मिल पाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है मेरा हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री का जो नोट्स मैं देता हूं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो बेस नोट, एनसीईआरटी का जो बेस है, मतलब आई मीन जो नोट्स बना हुआ है इसका बेस है एनसीईआरटी कंप्लीटली, इसका निचोड़ टाइप करके हम लोग बनाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। ये देखो, ये है आपका चैप्टर 2 का, ये है आपका चैप्टर 2 का, सेम चीज है आपका चैप्टर 3 का भी, विक्रमादित्य का उपलब्धियां। ये कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है। अगर मैं बात करूं, ये है मेरा हिस्ट्री का, देखो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। हिस्ट्री का टेलीग्राम का ग्रुप में ना ऑलरेडी मैं सारे चैप्टर का नोट्स डाल दिया हूं। यानी कि मैं आपको जैसे ही ग्रुप में ऐड करूंगा, इसका खंड क का ये देख लो, ये चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, ठीक है। बाद में तो चैप्टर 6 भी डाला था, शायद मिस हो गया था बोल के। ये देख लो, ये खंड ख का है। खंड ख का भी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है ये डाला हुआ है। यानी कि मैं जैसे आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, हिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस का एनसीईआरटी का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक है। दूसरा आता हूं मैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का खंड क का, ज्योग्राफी का खंड क का ये है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी सेम चीज है, आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही नोट्स है। खंड क का सारा चीज डाला हुआ है। आज आज मेरा डालने वाला था बट ड्यू टू सम रीजन इसको अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट मैं कोशिश करता हूं कि 10 या 11 तारीख तक इसको मैं दे देने के लिए। इसका खंड ख बाकी है। पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकल में ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद पॉलिटिकल को भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर 1 से लेके 5 तक मेरा डाला हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं कोशिश करता हूं 15 से 20 तारीख तक इसी मंथ का आपका तीनों कंप्लीट हो जाए। हिस्ट्री तो कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी और पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको कैसे मिलेगा, ये जो 6205600622 या तो 8145355243 इसमें व्हाट्सअप कीजिए कि मुझे जेटेड मेंस का एसएसटी का नोट्स चाहिए, क्योंकि इस नोट से आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सारे एमसीक्यू को नहीं कर पाओगे। और आप ये जानते हो कि जेटेड मेंस जो है इजी है नौकरी लेना, लेकिन एसएसटी में जो है ना वो चैलेंज है। चैलेंज है मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कंपैरेटिवली साइंस से ज्यादा है और अधिकतर स्टूडेंट्स का पढ़ाई से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर आपको नोट्स लेना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पेपर 4 का एसएसटी के लिए, यानी कि आपको मैं जैसे ही ग्रुप में ऐड करूंगा आपको 40 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तीनों मिला के टोटल 65 या 66 चैप्टर है, ठीक है। आउट ऑफ 65 यानी कि 65 के अंदर पे आपको जैसे मैं ग्रुप में ऐड करूंगा 40 चैप्टर का नोट्स तुरंत मिल जाएंगे। बाकी जो नोट्स है आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि इसको फिजिकली नोट्स को बनाना पड़ता है और इसको बनाना पड़ता है बोल के ये मैं आपको आपसे मैं पैसा लेता हूं। अगर ऐसा इंटरनेट में वो एक तो पीडीएफ में सारा चीज मिल जाता तो इसका भी हम पैसा नहीं लेते। उसका भी हम अगर दिमाग लगाते तो पैसा ले पाते, लेकिन मतलब विवेक मेरा माना क्या कि नहीं, हमको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। साथ में इसको तो जरूर करना। ये जो देखो, इसको मैं बार बार इसलिए दिखाता हूं ना क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ये जो टेस्ट है। लेकिन पेपर 1 एक ऐसा चीज है ना जिसको बिना टेस्ट दे आप कुछ नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर का टेस्ट दो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक सेट नहीं हजारों टेस्ट सेट है। ये देखो, कंप्यूटर का, साइंस का, पॉलिटिकल का, मैथ का, इकोनॉमिक्स का, झारखंड जीके का, भाई एक नहीं 100 टेस्ट फ्री में अवेलेबल गिरा हुआ है। ये जो edurelation.com पे जाओ और वहां पे टेस्ट दो, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। अभी हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे। देखो बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, ये है हम लोगों का इंटरमीडिएट का, ठीक है, यानी कि 1 to 5 का। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं इंटरनेट क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो ये है हम लोगों का, ये है 1 to 5 का। इसमें ध्यान से सुनना। ये तो हम लोग समझ गए हैं
कि ये जो है ये क्लास 10th का जो पेपर 1 है, ये क्लास 10th का जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो किताब चलता है उसी के आधार पे आपको पढ़ना है। पेपर 2 का, पेपर 2 जो है वो आपको मैंने दिखाया कि जो 12th नंबर दिया हुआ है इसमें, परिशिष्ट 12th जो है ये है आपका पेपर 2 के लिए। किसका मैं बात कर रहा हूं? 1 to 5 का मैं बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना, क्योंकि 1 to 5 और 6 to 8 का दोनों दोनों का अलग है। ठीक है, वेट 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 वेट, हाँ ये देखो, ये परिशिष्ट 12 यहां से स्टार्ट जो होता है ना, ये आपका जो 1 to 5 का स्टूडेंट है उसका पेपर 2, आपका जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है, उस अकॉर्डिंगली इसके अंदर पे जो चीज है आपको वो पढ़ना है। अब 6 to 8 का जो पेपर 2 है वो कहां से स्टार्ट होता है? देखो, ये है परिशिष्ट 13, यहां से जो संथाली स्टार्ट होता है ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का है पेपर 2 का है। रुको मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना बाबा, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होता है मेरा। देखो, कहाँ गया? इतना बड़ा सिलेबस, पीडीएफ ही है इसका। ये है, ये जो हमने आपको दिखाए परिशिष्ट, हाँ ये है हम लोगों का 6 to 8 है ना। हाँ ये देखो, ये है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। इसका जो पेपर 2 है, पेपर 1 तो आप समझ गए हो, पेपर 1 में क्या पढ़ना है, जो जिसका 6 to 8 भी है उसका भी है आपका वही सेम चीज। पेपर 1 जो है वो मातृभाषा जो है आपका, वो आपका झारखंड जो अभी जैक का जो प्रेजेंट में जो 10th का बुक है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मातृभाषा था उस बुक को आपको पढ़ना है। पेपर 2 जो है ये परिशिष्ट 13 नंबर को आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना, ठीक है। यानी कि ये है 13, इस 13 के अंदर पे जो भी सब्जेक्ट है इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसका कंफ्यूजन थे कौन सा पढ़े, किसका कौन सा है, इसके लिए इसका आपका ये 13 नंबर को आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां तक है, ठीक है। अभी तक अगर कमेंट नहीं किए हो तो क्लास का वीडियो कैसा लगता है, और साथ में हाँ एक चीज हम आपको बताने भूल गए कि मेरा चैनल की पे का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, उसमें झारखंड का जो जीके यानी कि आपका जो सामान्य ज्ञान है उसका 25 से 30 वीडियोज ऑलरेडी मैं क्लासेस का वीडियो में डाल चुका हूं। अगर नहीं देखे हो तो जरूर जाके देखना उसको, ठीक है। ये देखो, यहां से स्टार्ट होता है आपका जो मेन पेपर 4 के लिए, ठीक है। ये देखो, ये हो गया पेपर 3 का जो है। पेपर 3 क्या बोल रहा है, जो इंटरमीडिएट यानी कि 1 to 5 का जो सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई का स्तर जो है वो डिफरेंस होगा, इसको भी ध्यान रखना। पेपर 4 जो है ये परिशिष्ट नंबर, ये देखो यहां से स्टार्ट होता है, कहां गया, हाँ ये यहां से होता है आपका सिलेबस का, इसको इससे हम लोगों को पढ़ना है पेपर 4 के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेपर 3, पेपर 3 कहां गया, इंटरमीडिएट का जो आपका जो 1 to 5 का जो सिलेबस है उस 1 to 5 का सिलेबस का ही सेम चीज रहेगा आपका 6 to 8 में भी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपका हाई आएगा कंपेरेटिवली 1 to 5 का, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं, जस्ट ए मिनट। इतना बड़ा सिलेबस है ना पीडीएफ है कि जो टाइम ही लग जाता है। देखो ये है सामान्य ज्ञान, ये सामान्य ज्ञान के अंदर में 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, दोनों का सेम कहानी है, लेकिन बस 6 to 8 में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अपर आएगा एज पर आपका नोटिफिकेशन। पूरा भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक, भाषा, कल्चर, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ पढ़ना है, इंक्लूडिंग झारखंड का सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको। सामान्य विज्ञान के अंदर पे आपको ये सारे चीज पढ़ना है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का। गणित में भी क्या पढ़ना है आपको, 6 से लेकर 12 तक का। अभी आप बोलोगे सर 6 से लेकर 12 क्यों बोल रहे हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है पेपर 3। ये देखो, ये देखो, ये जो पेपर 3 है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो पत्र 3 में लिखा हुआ है कि आपका 1 से लेकर 12वीं तक अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न को पूछे जाएंगे, जिसका कठिनाई का स्तरीय रहेगा आपका इंटरमीडिएट। ये आपका 1 to 5 का, ये किसका है, ये आपका इंटरमीडिएट के लिए, इसीलिए आपको 12 तक का मैं बात बोला। हालांकि 12 तक का नहीं आएगा, 80% चीज आपका अंडर 10 ही रहेगा। मैथ भी आपका सेम चीज, वही डिटेल्स में आपको देखना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर को पढ़ लेना है, ठीक है। कंप्यूटर का भी वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। ऑलरेडी हम लोग झारखंड जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान के अंदर पे, सामान्य ज्ञान का अंदर पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका मैंने स्टार्ट कर चुका हूं। टोटल 30 चैप्टर 30 वीडियोस ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है सामान्य ज्ञान जेटेड में, जाके विजिट जरूर करना, ठीक है, मेरे चैनल पे।
झारखंड के बारे में संपूर्ण आपको पढ़ना है, यानी कि झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, कल्चर, सभ्यता, ये सारा चीज पढ़ना है। देखो मैंने लास्ट परसों एक वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने इसका एक सॉल्यूशन बताया था, क्या कि आपको क्या करना है। पहला तो ये झारखंड के लिए जो बुक ऑलरेडी अवेलेबल है जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस मतलब ये मत बोलना कि जेएसएससी जेटेड मेंस का, नहीं दोस्त, आज तक जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ है जिसमें जिसमें क्वेश्चंस आया है, कोई भी क्वेश्चंस, क्योंकि यही क्वेश्चन सब रहता कहाँ है, मतलब इसको छोड़ के सामान्य ज्ञान का अंदर यही रहता है, वो झारखंड का जीके रहेगा आपका, ये जो सामान्य ज्ञान का अंदर पूरा होल इंडिया का रीजनिंग मैथ यही। तो उस बुक में 25 से 30 को सेट दिया रहता है, यानी कि आज तक झारखंड के एग्जाम पे कोई भी विभाग का एग्जाम, नॉट ओनली टीचिंग, कोई भी विभाग, कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वहां से जो झारखंड जीके का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उन क्वेश्चन को पढ़ो। मतलब अगर आप झारखंड जीके का एमसीक्यू पढ़ने लगोगे ना तो 20-25 हजार एमसीक्यू है, खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां से ये तो पढ़ना ही है, इसको जितना पॉसिबल पढ़ो, लेकिन ये तो जरूर पढ़ना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस बुक के अंदर पे आपका रहता है वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी जेएसएससी का एग्जाम पे आया हुआ है। बुक हर एक किताब दुकान पे मिल जाता है, जाकर ले लेना, बोलना कि मुझे प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, मुझे जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक चाहिए जो ऑलरेडी आया हुआ है। वहां का जो रीजनिंग है, जो मैथ है, जो जीके है, सारी चीज को देख लेना। 2,000 क्वेश्चन रहता है। इसके साथ ही मैं कुछ कुछ बुक का रिकमेंड किया था, जैसे ये हो गया आपका राकेश यादव जी का बुक है, ठीक है, इसमें 7,500 का क्वेश्चन के आसपास दिया रहता है, ये आपका सामान्य ज्ञान का। यही सब चीज को आपको लेना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।